प्रायिकता का प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। क्रियाकलाप 1, कोई सिक्का ले, इसे 10 बार उछाले और हेड और टेल आने की संख्याओं को लिखें। निम्नलिखित तालिका के रूप में अपने निरीक्षण को रिकॉर्ड करें। सिक्के के उछालने की संख्या n ऑफ s बराबर 10, हेड की संख्या n ऑफ h बराबर 6, टेल की संख्या n ऑफ t बराबर 4, n ऑफ h बटा n ऑफ s बराबर 6 बटा 10, n ऑफ t बटा n ऑफ s बराबर 4 बटा 10। उछाल की संख्या को 15, 20 और 25 बार बढ़ाते हुए इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। तालिका में कुछ ऐसी संख्याएं मिलेगी। n ऑफ h बटा n ऑफ s 10 के लिए 0.6, 15 के लिए 0.466, 20 के लिए 0.45 और 25 के लिए 0.52 और n ऑफ t बटा n ऑफ s 10 के लिए 0.4, 15 के लिए 0.533, 20 के लिए 0.55, 25 के लिए 0.48। आपने इस तालिका में क्या निरीक्षण किया? जैसे उछालने की संख्या बढ़ती है, n ऑफ h बटा n ऑफ s मान 0.5 के करीब आ जाता है और वैसे ही जैसे उछालने की संख्या बढ़ती है, n ऑफ t बटा n ऑफ s मान भी 0.5 के करीब आ जाता है। क्रियाकलाप 2, एक कक्षा को विद्यार्थियों के 3 समूहों में बांटे। प्रत्येक समूह में एक बच्चे को 20 बार सिक्का उछालने दे। प्रत्येक समूह में दूसरा बच्चा हेड या टेल आने की संख्याओं को रिकॉर्ड करे। तालिका में हमें निम्न संख्याएं प्राप्त होती है। आपने इस तालिका में क्या निरीक्षण किया? सिक्के के उछालने की कुल संख्या जितनी बढ़ती है, स्तंभ 2 और 3 में अंशों की संख्या 0.5 के उतने ही करीब आती जाती है। क्रियाकलाप 3, दो सिक्कों को एक समान तरीके से 15 बार उछाले और नीचे दी गई तालिका के रूप में अपने निरीक्षण को रिकॉर्ड करें। निम्नलिखित अंशों की गणना करें। दो हेड की संचयी संख्या बटा ट्रायलों की कुल संख्या बराबर 24 बटा 90। एक हेड और एक टेल की संचयी संख्या बटा ट्रायलों की कुल संख्या बराबर 44 बटा 90। दो टेल की संचयी संख्या बटा ट्रायलों की कुल संख्या बराबर 22 बटा 90। उपर्युक्त तालिका और अंशों की गणना से हमने पाया कि जैसे ट्रायल की कुल संख्या बढ़ती है, वैसे ही अंशों का मान क्रमशः 0.266, 0.488 और 0.244 के करीब आता है। हम पाते हैं कि आनुभविक या प्रायोगिक प्रायिकता इस पर निर्भर करती है कि हमने प्रत्यक्ष रूप में क्या देखा या प्रयोग के ज्ञात परिणाम क्या है। इसलिए आनुभविक प्रायिकता को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि एक घटना E की आनुभविक प्रायिकता को P ऑफ E के रूप में लिखा जाता है और जैसे कि दिखाया गया है, P ऑफ E बराबर ट्रायलों की संख्या जिसमें E घटित हुआ बटा ट्रायलों की कुल संख्या। टिप्पणी: आनुभविक प्रायिकता ट्रायलों की होने वाली संख्या और इन ट्रायलों में आने वाले जिन परिणामों को आप देखते हैं उस पर निर्भर करती है। क्रियाकलाप 4, एक पासे को 30 बार फेंके और 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं कितनी बार आती है इसे लिखें। अपने निरीक्षण को तालिका के रूप में लिखें। हल: हम पाते हैं कि ये
4, 6, 5, 8, 5 और 2 बार आते हैं। अब पासे को 60 बार फेंके और 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं कितनी बार आती हैं रिकॉर्ड करें। अब ये 10, 8, 14, 12, 10 और 6 बार आती है। पासे को फिर 90 बार फेंके और निरीक्षण को रिकॉर्ड करें। अब हम 14, 12, 18, 20, 15 और 11 पाते हैं। निरीक्षण, तालिका 1 के लिए कितनी बार 1 आता है बटा पासे के फेंके जाने की कुल संख्या बराबर 4/30 बराबर 2/15। कितनी बार 2 आता है बटा पासे के फेंके जाने की कुल संख्या बराबर 6/30 बराबर 1/5। 3 के लिए 5/30 बराबर 1/6। 4 के लिए 8/30 बराबर 4/15। 5 के लिए 5/30 बराबर 1/6। 6 के लिए 2/30 बराबर 1/15। तालिका 2 के लिए कितनी बार 1 आता है बटा पासे के फेंके जाने की कुल संख्या बराबर 10/60 बराबर 1/6। 2 के लिए 2/15। 3 के लिए 7/30। 4 के लिए 3/15। 5 के लिए 1/6 और 6 के लिए 1/10। तालिका 3 के लिए कितनी बार 1 आता है बटा पासे के फेंके जाने की कुल संख्या बराबर 14/90 बराबर 7/45। 2 के लिए 2/15। 3 के लिए 1/5। 4 के लिए 2/9। 5 के लिए 1/6 और 6 के लिए 11/90। आपने इस तालिका में क्या निरीक्षण किया? आप देखेंगे कि बड़े नमूनों के लिए जैसे जैसे पासे को फेंकने की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे तालिका 1, तालिका 2 और तालिका 3 के लिए परिकलित अंशों की संख्या और 1/6 निकट आती जाएगी। निष्कर्ष, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 के 1/6 पाने की सैद्धांतिक प्रायिकता स्पष्ट है, लेकिन प्रायोगिक प्रायिकता के संदर्भ में यह सत्य नहीं है। जैसे जैसे पासे को फेंकने की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे किसी भी अंक को पाने की प्रायोगिक प्रायिकता 1/6 के निकट आती जाती है।